छापेमारी की तो उस स्थान पे उस होटल में अलग अलग कमरे में जो है सो संदेहास्पद कपल्स मिले और साथ में एक संचालिका भी पाई गई जो कि बाहर की कहीं की थी और वो इस पूरे रैकेट का संचालन कर रही थी। झारखंड के चतरा में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर कथित अवैध देह व्यापार से जुड़े मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला चतरा इटखोरी मुख्य मार्ग स्थित चांदनी होटल का है। पुलिस के मुताबिक होटल के अलग अलग कमरों में छापेमारी के दौरान 4 जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। गिरफ्तार लोगों में 7 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस को यह कार्रवाई गुप्त सूचना मिलने के बाद की गई। एसपी अनिमेश नैथानी के निर्देश पर एसडीपीओ सन्नी वर्धन के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई थी। टीम ने होटल के 4 कमरों में एक साथ छापेमारी की। दिनांक 21 अगस्त को यानी कि कल एसपी सर को गुप्त सूचना मिली कि हमारे जो मुख्य मार्ग है उसमें एक रेस्टोरेंट कम होटल है, वहाँ पे गैर कानूनी गतिविधियाँ हो रही हैं और कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पे देखे गए हैं। संदिग्ध युवक और युवतियाँ वहाँ देखे गए हैं। इसके उपरांत एक टीम का गठन किया गया सर के आदेश पे और उसके बाद उस टीम ने छापेमारी की। इस टीम में हमारे सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब थे, साथ में महिला थाना प्रभारी थी और थाना के सब इंस्पेक्टर भी थे और अन्य जो सशस्त्र बल है थाना का वो भी था। टीम ने जब सघन छापेमारी की तो उस स्थान पे उस होटल में अलग अलग कमरे में जो है सो संदेहास्पद कपल्स मिले और साथ में एक संचालिका भी पाई गई जो कि बाहर की कहीं की थी और वो इस पूरे रैकेट का संचालन कर रही थी। जब पूछताछ हुई तो इन्होंने कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, जिसके उपरांत विधिवत कार्रवाई की गई। उसके बाद जब तलाशी ली गई तो वहाँ से बहुत आपत्तिजनक सामानों को सीज किया गया और विधिवत कार्रवाई करते हुए इसमें अन्य सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कुल गिरफ्तार व्यक्ति 7 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। संचालक के बेटे की गिरफ्तारी हुई थी। संचालक के बेटे वहाँ पे थे और जब वहाँ पे पुलिस पहुंची, जब छापेमारी शुरू हुई तो अचानक से भगदड़ मची जिसमें वो भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, लेकिन संचालक और उसके बेटे पे जो है सो धाराएं पंजीकृत की गई हैं, उस पर केस दर्ज है और उसके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अलग अलग जो आसूचनाएं, जो हमारी ये अपील है जनमानस को भी जो सूचना मिलती है कि कोई अनैतिक कार्य किसी स्थान पर हो रहा है, उसकी जानकारी चतरा पुलिस को देते रहें और इस तरह की कार्रवाई जो है और छापेमारियां जारी रहेंगी आगे। पुलिस ने मौके से 9 एंड्रॉइड मोबाइल, एक एप्पल मोबाइल, कुछ आपत्तिजनक सामान, एक अपाचे बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। इस मामले में सदर थाना में कांड संख्या 354/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस के साथ आईटीपी एक्ट की धाराओं 3, 4, 5 और 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होटल सील करने के लिए लेटर हमारे माध्यम से चतरा पुलिस के माध्यम से प्रशासन को लेटर भेज दिया गया है, क्योंकि सीलिंग की कार्रवाई प्रशासन की होती है, प्रशासन उसमें निश्चय ही कार्य करेगा। होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है, चतरा पुलिस का संदेश बिल्कुल साफ है, झारखंड पुलिस का संदेश साफ है कि किसी प्रकार के अनैतिक कार्य या फिर जो मतलब कि कानून के विरुद्ध आचरण है, जो कि समाज की कुरीतियां को और बढ़ाता है और समाज में वैमनस्य पैदा करता है और हमारे युवा वर्ग है उसको पथभ्रष्ट करता है, इस प्रकार के कृत्यों में जो भी होटल, जो भी रेस्टोरेंट इन्वॉल्व रहेंगे उन पर कार्रवाई होगी। इस तरह की जांच और छापेमारी आगे भी चलती रहेगी। सर, इसमें छात्रा लोग भी थे। देखिए, एलिबाई नाम का एक शब्द होता है, बहुत से लोग एलिबाई यूज करते हैं जब छापेमारी इस तरह की होती है, क्योंकि इसमें इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ है। तो कई लोग हैं जो अपने आप को स्टूडेंट, गर्लफ्रेंड, स्पाउस या फिर रिलेटेड बताते हैं, बट अलग अलग चीज़ तो होता है, विवेचना और पूछताछ जब होती है तो स्पष्ट हो जाती है चीज़ें कि लोग जो है सो अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है। देखिए, मुख्य सरगना जो है सो गिरफ्तार हो गई है और अभी हम लोग उसके और भी कनेक्टेड लिंक्स को खंगाल रहे हैं। मैं पब्लिक डोमेन में जानकारी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हम लोग ट्रैफिकिंग के एक बड़े ग्रुप में टारगेट कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम मेन जो वहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व है उन तक पहुँचे। राज्य सर कोई स्टेट बताए? इसका मैं लिंकेज सीधा बता रहा हूँ कि बिहार में है, डेफिनेटली बिहार के क्लूज तो मिले हैं और हम आगे भी छापेमारी जारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद, जैसे विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क सूत्र भी मिले हैं उनके मोबाइल से, विभिन्न व्यक्तियों की चैट्स भी मिली हैं, विभिन्न व्यक्तियों के बीच का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी मिला है, उसके बेसिस पे हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कि चीज़ें जो है किस प्रकार से यहाँ ऑपरेट हो रही थी और ये जो रैकेट है वो कैसे चल रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम तो फोन्स में ऐसा लिखा है कि व्हाट्सएप पे फोटोज़ का मीडिया का आदान प्रदान हुआ है
तो हम लोग उसकी भी जांच कर रहे हैं। इस मामले में अन्य शामिल लोगों पर विरुद्ध अभियान चल रहा है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि उसके खिलाफ छापेमारी जारी है। NN न्यूज ऐप आ गया प्ले स्टोर पर। ब्रेकिंग न्यूज, भरोसेमंद अपडेट अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करें।